हाँ, तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बोला था आपको वीडियो में पहले कि 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के लिए में जो ब्लूप्रिंट होती है उसमें किस तरीके से हमें समझना होगा कि कैसे पेपर बनता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के, कितने नंबर के होते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा बहुत डिटेल जो है, मतलब लगभग 60-70%, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं कि जो उसकी जो पीडीएफ है ना, उसमें कौन सा प्रश्न कहाँ से उठेगा वो डिटेल उस पीडीएफ में है। अब इतना सब कुछ तो मैं नहीं लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर का, जिससे भी काम आपका बन जाएगा। अगर इतना आप समझ गए तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशल कक्षा 8वीं के लिए। 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा डिटेल उससे अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। उसकी बात अलग है। अभी हम 8वीं बोर्ड के फोकस कर रहे हैं, तो कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए मैंने जो कुछ चीजें जमा की आपको, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा रहा हूँ। ये सारे डिटेल्स हो सकता है कि आपको अपने स्कूल में भी आपके शिक्षक ने, आपके जो टीचर्स हैं अलग अलग विषय के, उन्होंने समझाया होगा। हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत काम रहता है। तो हो सकता है कि क्योंकि इस साल छुट्टियां भी बहुत ज्यादा रही हैं और जैसे कि बहुत से कारण रहे बारिश की वजह से, तो हो सकता है सिलेबस पूरा नहीं भी हो पाया। तो उनके लिए, टीचर्स के लिए भी समझ लो कि टीचर्स के लिए भी मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ। ये टीचर्स चाहें तो इस वीडियो को वो यूज कर सकते हैं अपने, उसको समझकर अपने बच्चों को समझाएं, ताकि ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने स्कूल का बन सके, ठीक है। क्योंकि टीचर्स की भी बहुत सारी ड्यूटी इस बार किसी इस काम में, कभी इस काम में लगा देते हैं, तो टीचर्स को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए। तो चलो, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना और डिटेल में पूरा मैं इसको बताता हूँ कि कक्षा 8वीं बोर्ड वाले ध्यान देना कि मैं जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करते गए, उस तरीके से अगर आप पढ़ते गए, तो आपका ए ग्रेड पक्का है ना। तो कम से कम चलो एक सब्जेक्ट में भी अगर बी ग्रेड आती है तो भी चलो हमारा ओवरऑल ए ग्रेड बन जाता है। अच्छा स्कोर करना है हमको। और कोई एग्जाम जो है, जो पेपर होता है, वो कोई इतना टफ भी नहीं होता है कि आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है। तो चलो बच्चे सभी 8वीं बोर्ड वाले ध्यान देना, और जितने भी 8वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको ये शेयर करना, ताकि उनके भी ये काम आए, ठीक है। और जिन्होंने भी, चाहे 8वीं बोर्ड हो, है ना, चाहे 8वीं बोर्ड हो, चाहे 10वीं बोर्ड वाले, कोई भी जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, सारी न्यूज एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसमें दूंगा, और पूरा क्लासेस भी अवेलेबल अपन धीरे धीरे करते जाएंगे। ये कक्षा 8वीं बोर्ड का विषय वस्तु मैंने तैयार की है, ब्लूप्रिंट मैंने नहीं तैयार की है, बोर्ड एग्जाम बोर्ड वालों ने तैयार की है, जिसका मैंने यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा रूपरेखा बनाकर लिखी हुई है। 10वीं वालों को ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार मिल जाता है, लेकिन 8वीं वालों को ब्लूप्रिंट कोई बताता नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि 8वीं वाले बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि सर हम ब्लूप्रिंट क्या होता है, वही नहीं पता उनको, तो मतलब कैसे पेपर आता है। बहुत से ऐसे भी है, और बहुत सारे स्कूलों में टीचर बताते भी है, कहीं पर नहीं भी बताते, है ना। तो कुछ को चलो जो भी है अपन यहाँ पर देख लेते हैं, सबके कम आ जाएगा। इस विषय वस्तु में देखो, मैंने हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत और गणित के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न कितने बनेंगे उसका पूरा डिटेल मैंने यहां पर बनाया हुआ है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। फास्ट में हम इसमें देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हिंदी का जो भी पेपर है आपका बनेगा, उस हिंदी में आपको कैसे पढ़ना रहा। तो देखो, हिंदी के अंदर जो गद्य पाठ जो होते हैं, गद्य पाठ मतलब जो जिसमें पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, ठीक है, पद्यांश नहीं कह रहा हूं मैं, गद्य पाठ, गद्यांश जिसको बोलते हैं। तो गद्य वाले पाठ जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो 23 नंबर के बनेंगे ना, 23 अंक के बनेंगे। तो आपके हिंदी का जो गद्य पाठ है वो 23 अंक का है, जो पद्य पाठ है जिसमें पद्यांश वगैरह जो होते हैं वो 23 अंक का है, वो भी। तो दोनों बराबर है ना, बांटे हुए हैं। और साथ में व्याकरण, जैसे व्याकरण में संज्ञा, संधि, सर्वनाम और जितनी भी चीजें, प्रत्यय, उपसर्ग जो भी होते हैं वो सब व्याकरण के अंदर आ गया। आपके अंदर समास नहीं है ना, तो जो भी व्याकरण के अंदर है उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो 10 अंक के बनेंगे। तो 10 नंबर आपके व्याकरण से है। दूसरा, उसके बाद देखिए आप सृजनात्मक जो है वो 24 अंक का। अभी सृजनात्मक क्या होता है, तो जितने भी आपके निबंध होते हैं, प्रार्थना पत्र होता है, संवाद है, कहानी है, ठीक है, निबंध है, निबंध लिखने का, ये सारी जो चीजें होती है जो लास्ट में आपको पता है कि निबंधात्मक प्रश्न जो बनते हैं वो सब 24 अंक के हैं। तो 24 नंबर आपको यहीं से मिल रहा है अगर आप उनको रट लोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में मैं बता देता हूं कि आपके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी लेसन है इंग्लिश में, वो सभी मिलाकर 30 अंक के हैं।
और उन्हीं से जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वो मतलब है ना। तो जो जितने भी पार्ट है आपके उसके जो प्रश्नोत्तर बनने वाले हैं वो सब जो है वो 30 अंक के हैं। ठीक है। दूसरी बात, पैसेज होते हैं ना आपके पेपर में लगभग मतलब आपके पेपर में लगभग मुझे पैसेज ही दिखते हैं अधिकतर, पैसेज उसके क्वेश्चन। तो पैसेज से रिलेटेड जो होते हैं तो देखो 2 सीन पैसेज होंगे और 2 अनसीन पैसेज होंगे। 2 पैसेज ऐसे जो आपके किताब से उठाए जाएंगे जो आपने पढ़े होंगे, और 2 अनसीन पैसेज जो किसी ने भी नहीं पढ़े होगा, कहीं से भी आ सकता है वो। तो उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न वगैरह जो होते हैं वो सब, वो है 30 अंक का। अरे भाई 4 पैसेज बहुत आसान होता है उनको सोल्व करना और उनके प्रश्नों के अंदर ढूंढ के उनको उत्तर लिखना। 30 नंबर आपके सिर्फ यहीं से आ जाएंगे। 2 पैसेज सीन और 2 अनसीन, 4 पैसेज। सृजनात्मक यहां पर भी ये 20 अंक का है। यहां पर भी वही चीज है जो एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ। ठीक है, कुछ अथवा में भी आते हैं। तो ये सब चीजें जो बार बार पिछले पेपरों में आप देख लो कैसे उठे थे, मतलब क्या बने थे, कौन से मतलब पिछले पेपर में आप देख लो कौन से क्वेश्चन बने थे, कहां से एप्लीकेशन कैसी थी, क्या थी, किस टाइप की दी थी, लेटर कैसा था, स्टोरी कैसा था, वो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो एक तो ये हो गया एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ, ये 20 अंक का है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये अंक बन जाएंगे। ठीक है, 30 30 60 और 2 20 80 हो गया। फिर बात करते हैं विज्ञान की। देखो विज्ञान तो है टफ सब्जेक्ट है ये। ठीक है, गणित से भी टफ मैं विज्ञान को ही बोलूंगा, गणित तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, विज्ञान ही है। अब यहाँ के क्वेश्चन आधों को समझ में ही नहीं आते कि प्रश्न क्या है। चलो अपन उसको बाद में देखेंगे, पहले देखो जितने भी पार्ट है आपके विज्ञान के अंदर सारे 6-6 अंक के। सभी प्रश्न जो बनेंगे, जो आपके पार्टों से बनेंगे, वो सभी जो पार्ट हैं वो 6-6 अंक के हैं। सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं जो अलग हैं, जैसे कि 5वां पार्ट है आपका वो 7 अंक का है, और एक 13वां पार्ट है आपका अध्याय नंबर 13 वो 8 अंक का है। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ एक 7 अंक का, एक 8 अंक का, बाकी सारे पार्ट आपके 6-6 अंक के। ठीक है, ये इसका आपको डिटेल में बता दी। उसके बाद क्योंकि इसमें तो प्रश्नोत्तर ही होते हैं, इसमें तो कोई पैसेज वगैरह कुछ होता नहीं। सामाजिक की बात करते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान के अंदर आप 4 किताबें, आपको पता ही है 4 पुस्तक हैं। तो सभी किताबें, चारों किताबें 20-20 अंक की है, 80 नंबर हो गए। ठीक है, तो चारों किताबें क्या है 20 अंक के हैं। और उसके अंदर पार्ट कितने, भाई जो पुरानी किताबें उसमें पार्ट जो है जो कटे हुए हैं वो भी दिए हुए हैं ना, तो पुरानी किताब है तो देख लेना आप। नई किताब के अंदर देखो मैं बता देता हूँ, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके अंदर 8 पार्ट है, कुल पार्ट 8 है। भूगोल जो है उसके अंदर सिर्फ 5 पार्ट है। राजनीति विज्ञान के अंदर में भी 5 पार्ट है, और हमारा राजस्थान इसमें 10 पार्ट है। तो ये 4 किताबें हैं 20-20 अंक के, मतलब हर किताब से 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में वापस वही हिंदी की तरफ गद्य पाठ, जो भी गद्यांश वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं आपके अंदर वो 30 अंक के हैं। ठीक है, तो 30 अंक के हो गए। और पद्य पाठ, पद्यांश, जैसे कि वो जो पाठ है ना आपका सुभाषितानी जैसे, तो 9 अंक का, सिर्फ वो एक ही पार्ट है शायद मेरे हिसाब से, वो 9 अंक का है। एक बार आप देख लेना, फिर भी जो मैंने अंदर लिखा हुआ था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। फिर व्याकरण इसका, उसके अंदर हिंदी में देखो व्याकरण सिर्फ 10 अंक की है, लेकिन संस्कृत की व्याकरण आप देखोगे 25 अंक की है, बराबर। तो 25 अंक की व्याकरण है, मतलब व्याकरण का जो वेटेज है थोड़ा ज्यादा है, तो व्याकरण आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी। जितने भी उसमें संधि और जितने भी संज्ञा सर्वनाम जो भी होते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, और इसमें सृजनात्मक मतलब वापस यहाँ पर वही संस्कृत में आपको लिखनी पड़ेगी, प्रार्थना लिखनी पड़ेगी, जितने भी पत्र लेखन, जैसे हाँ चित्र आधारित वर्णन, चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर आपको पता लगाना कि भाई इसमें क्या बताया जा रहा है, उसको संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा। फिर पत्र लेखन होगा, तो लेटर जो होता है वो पत्र, उसको भी संस्कृत में लिखना है, निबंध भी संस्कृत में लिखना है, और पठिता व उद्बोधनम। ठीक है, ये जितना भी वेटेज है ये 16 अंक का है। लास्ट में जो आता है ये पार्ट है ना, 16 नंबर का ये होगा। तो ये संस्कृत का है। ठीक है, देख लेना आप, गिन लेना 80 अंक हो रहे कि नहीं हो रहा। और बात करें गणित की, गणित अकेले एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका मटेरियल थोड़ा सा अलग है। इसको मैं अगर बता भी दूंगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो इसको कुछ अलग तरीके से बताना पड़ता है। और जैसे कि मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ के हिसाब से बताऊंगा। तो मैथ जो है, गणित जो है, जिसके मैं पिछले साल के मैंने कितने पेपर देख लिए बच्चों ने निकाले हैं, तो वो अलग से अगर आप कहोगे
कि सर हाँ हमको गणित का भी अलग से बताओ, तो मैं सिर्फ स्पेशल गणित के लिए मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि भाई गणित में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टाइप के सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल को नहीं पढ़ना है, फालतू काम का उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, कौन से अंक का कितने अंक का नंबर सवाल, बड़े सवाल कहाँ से उठ सकते हैं, छोटे सवाल कैसे आएंगे, अपशब्द कैसे बन सकते हैं, वो सारा डिटेल। जैसे उसमें ग्राफ आता है तो ग्राफ आएगा मतलब निबंधात्मक में, या कुछ और आएगा जैसे पाई चार्ट आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना। तो वो डिटेल अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब बात करते हैं, ये तो चलो कौन सी चीज किस पार्ट मतलब किस किताब में कितने नंबर का क्या आ रहा है वो मैंने डिटेल लिखा था। अब प्रश्न देख लेते हैं। इस बार आपके जो पेपर है, इस बार आपके पेपर में प्रश्न कितने आएंगे, तो देख लो मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया है, ठीक है ना, कि पेपर में कितने प्रश्न आएंगे। तो सीधी सी बात 25 प्रश्न आएंगे आपके जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसका जो भी पेपर बनेगा उसमें 25 प्रश्न टोटल आएंगे। 25 प्रश्न कम ही प्रश्न होते हैं, ज्यादा नहीं खिलाते हैं, है ना। जैसे आपको कोई इतना लोड नहीं लेना है। और 25 प्रश्न होते हैं। जैसे हिंदी की बात करें, देखो एमसीक्यू मतलब अपशब्द, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं। और यहाँ पर देखो एमसीक्यू प्रश्न जो कितने हैं हिंदी में, 8 अपशब्द आएंगे। 8 अपशब्द हिंदी में। अति लघुतरात्मक कितने आएंगे, 6 आएंगे। अति लघुतरात्मक एक लाइन का आंसर जो देना पड़ता है ना, वो 6 नंबर का। एक लाइन का भी नहीं कहें हम, उसको एक शब्द में ही कहेंगे, उस हिसाब से उत्तर देते छोटा सा। अति लघुतरात्मक 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 प्रश्न लघुतरात्मक में आएंगे, ठीक है। और लघुतरात्मक सेकंड मतलब जैसे हम दीर्घ उत्तरात्मक कहते हैं ना, जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पर दीर्घ प्रश्न आएगा उसको, तो यहाँ पर उसको लघुतरात्मक सेकंड कह दिया गया है, इतना ही फर्क है। तो 2 प्रश्न वो आएंगे, मतलब इसका अंक ज्यादा होगा, इस लघुतरात्मक प्रश्न से इसका अंक ज्यादा होगा, है ना। तो 2 प्रश्न ऐसे। और 3 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे, 3 प्रश्न हिंदी में निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। इस तरह से हिंदी के अंदर कुल प्रश्न बन जाएंगे 25 प्रश्न। तो 25 प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है। जिसमें कुछ अलग है, मैं वो उसको भी देख लेना ध्यान से। एक बार इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में 7 अपशब्द आएंगे, 8 नहीं आएंगे, 7 अपशब्द आएंगे, ठीक है। 9 अति लघुतरात्मक आएंगे, 7 लघुतरात्मक, और बाकी चलो 7 लघुतरात्मक और डायरेक्ट निबंधात्मक प्रश्न इसके 2 बनेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर देखो, अगर देखोगे तो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए इसमें एक कम कर दिया, निबंधात्मक में भी एक कम कर दिया गया। फिर बात करते हैं गणित की। गणित के अंदर देखो 8 अपशब्द आएंगे, 4 अति लघुतरात्मक आएंगे, 4 लघुतरात्मक आएंगे, 6 लघुतरात्मक सेकंड के अंदर आएंगे, और 3 निबंधात्मक आएंगे। मतलब 3 तो बड़े सवाल होंगे, क्योंकि एक सवाल 8 नंबर का होगा जो निबंधात्मक में होगा, ठीक है। और ये लघुतरात्मक जो ज्यादा अंक का होता है वो भाई 6 क्वेश्चन है, बड़े बड़े सवाल, वो भी निबंधात्मक के जैसे ही होते हैं, तो ठीक है ना, उस लेवल के सवाल होते हैं। तो इस हिसाब से तो 6 प्रश्न है। विज्ञान की बात करें, 8 अपशब्द इसके अंदर आएंगे, 4 अति लघुतरात्मक, 10 लघुतरात्मक, बाकी लघुतरात्मक सेकंड नहीं है, और 3 निबंधात्मक प्रश्न। ध्यान से देखो भाई, 10 लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, है ना, तो ध्यान से पढ़ना। संस्कृत की बात करें तो 8 प्रश्न अपशब्द में, और 6 अति लघुतरात्मक, 7 लघुतरात्मक और 1 लघुतरात्मक सेकंड, ठीक है, और 3 निबंधात्मक प्रश्न। सामाजिक के अंदर 8 एमसीक्यू, 4 अति लघुतरात्मक, 10 लघुतरात्मक फर्स्ट, लघुतरात्मक सेकंड में नहीं है, और 3 निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ लेना। और 25 प्रश्न आएंगे आपके पेपर के अंदर, और आपको पेपर में ही काम करना है, कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, है ना। जो नए नए जो भी हैं 8वीं के जो स्टूडेंट हैं, जो 8वीं बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता होगा 5वीं बोर्ड में दिया होगा, 5वीं का तो कहीं अभी कोई इसके पहले ही लेसन को अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा होगा, तो वो ही याद नहीं रहा होगा। तो अब 5वीं में पेपर दिया, तो वो कैसे दिया था, वो कैसे याद रहेगा, है ना। तो 8वीं बोर्ड वाले आपको पेपर में ही काम करना है, उसके लिए अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसी पेपर में काम करना है, ढंग से काम करना है। और ध्यान देना कि बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है आपको, दूसरी स्याही को वहां पर नहीं, कोई ब्लैक रेड का इस्तेमाल मत कर देना। पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करना है चित्र को बनाने के लिए, जैसे पाई चार्ट बनाना पड़ता है गणित में, जैसे विज्ञान में चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छे अक्षरों में लिखना है, और जितनी जगह दी गई है उसी जगह में करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न है इतनी जगह में हो गया, लेकिन आपको तो लगता है कि मुझे तो और उत्तर आता है, तो जगह कम पड़ गई, तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में रिक्त स्थान में भर दिया, ऐसा नहीं करना है। जितनी जगह दी गई है उतनी जगह में ही आपको काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 8वीं बोर्ड को काम करना है। तो 8वीं बोर्ड वाले
आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसको समझना। और भी अगर इसको डिटेल में अगर चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट में बोल देना, तो मैं उसको और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। अगर चाहोगे कि गणित का मैं डिटेल में थोड़ा सा और बताऊं तो मैं उसको बता दूंगा। इसको मैंने अभी छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि इसको अलग तरीके से बताना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और आगे काम की चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, तो आपको आपके लिए मैं जो कुछ चीजें और बताऊंगा जो खास खास होंगी, इससे रिलेटेड सवाल होंगे, क्या होगा, तो बहुत चीजें समझेंगे अपन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से एग्जाम देना और ए ग्रेड लाओ, और ओवरऑल भी ए ग्रेड आए। ठीक है, मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।